गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है पढ़ाई कर रहे हैं। और हमने लास्ट क्लास में क्या सीख लिया था? प्रतिस्थापन विधि को, यानी सब्स्टिट्यूशनल मेथड को सीख लिया था कि अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हो तो प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे उसे सॉल्व करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, क्या ये विधि सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? चल, वेरी गुड। तो एक छोटा सा सवाल है आपके सामने, इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्स और वाई का मान क्या आएगा आपको बताना है। समय में पूरे 5 मिनट का दूंगा, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा, कॉपी में सबकी चेक करूंगा, तो एकदम आराम से सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम ध्यान से और आराम से सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी कोई भी बच्चे नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 2x माइनस 3y बराबर 2 है और x प्लस 2y बराबर 8 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी का उपयोग करना है और इस प्रश्न को सॉल्व करना है। पोल मैं अभी नहीं दिया हूं, पोल आपको 2 मिनट के बाद दूंगा। तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, मैं सभी बच्चों का कॉपी चेक करूंगा आज। ठीक है, ध्यान रहे। सभी बच्चों का मैं कॉपी चेक करूंगा आज। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। जो तरीका मैंने बताया था थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है समीकरण 2 से जो है हम x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2y। और जब x बराबर आ गया 8 माइनस 2y, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे और इस प्रकार हम हल करेंगे। चलिए, मैंने थोड़ा सा आपका हेल्प भी कर दिया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हो गया। सॉल्व हो गया? पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जिनका सॉल्व हो गया पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जिनका सॉल्व नहीं हुआ है एकदम आराम से निश्चिंत होकर सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी पूरे 2 मिनट का समय है। वेरी गुड। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड और है।
अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 30 सेकंड है, लास्ट के 30 सेकंड है। इस प्रश्न का सभी बच्चे हल करेंगे। अंतिम 30 सेकंड। और ये जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, समय से क्लास जुड़ा कीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है। फिर भी 4 बच्चों के आंसर गलत हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। चलिए इसको एक सादे पेज पे समझते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन समझा भी दिया था, इसके बाद भी आज आप लोगों ने गलत किया है, जो कि होना नहीं चाहिए था। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहां से हो जाएगा 8, और ये 2y जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x बराबर, ठीक है, 8 -2y, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम लिखेंगे कि x बराबर 8 -2y को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x - 3y बराबर 2। अब जहां पे x है वहां पे x का मान रख दीजिए, तो 2 है तो 2, और x का मान कितना है, 8 -2y, जो ये मान आपने निकाला है, -3y = 2 है तो 2। हल करेंगे तो 2 से 8 में गुणा होगा 16, माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से गुणा होगा 4, y है तो y, -3y = 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 16 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -4y और -3y कितना हो जाएगा, -7y, और यहाँ पे 2, और ये 16 इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इधर में -7y हो गया बराबर -14 हो गया। यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 14/7, यानी कट जाएगा, तो y बराबर आ गया यहाँ पे 2। y बराबर क्या आ गया, 2। y बराबर 2 को अब आप समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी कि यहाँ पे, तो 8 -2, और y का मान कितना है, y की जगह पे 2 रख दीजिए। हल करेंगे तो 8 - 4, यानी कि यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 4। ये आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ पे आपने देखा x भी आपका आ गया और y भी आ गया, तो x बराबर कितना आया, 4, और y बराबर कितना आया, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 और x बराबर 4, आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो इस सॉल्यूशन का सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लेंगे, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। एक बार वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। आसान सवाल था ना, वेरी गुड, आसान था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। यस यस सर। सर। वेरी गुड, चलिए तो एक क्वेश्चन में देता हूं, इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन है x - 2y बराबर, ठीक है, x - 2y बराबर 8 है, और एक है 2x + 3y = 2 है। ठीक है, और इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और सॉल्व करके बताएंगे। जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। आप देखिए कहाँ पे हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में मान नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो कोशिश कीजिए x का मान हम उस इक्वेशन से निकाले जहां पे x का मान आसानी से आ जाए, इक्वेशन फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर पहला इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, पहला इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं x माइनस 2y बराबर 8 को, तो सॉल्व करने के साथ यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका सॉल्व। अब इसी के मान को जो है क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, एकदम सिंपल। मैंने आपका थोड़ा सा आपका हेल्प भी कर दिया। हमेशा हम x का मान उस इक्वेशन से निकालते हैं जहां पे फ्रैक्शन कम आए या ना आए। जब मजबूरी में फ्रैक्शन दोनों ही इक्वेशन से आता ही है तभी हम फ्रैक्शन लेते हैं, लेकिन अगर किसी दो इक्वेशन में से किसी एक का मान हम बिना फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो बिना फ्रैक्शन वाला ही कोशिश करना चाहिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। स्वाति इतना जल्दी आंसर आ गया, क्या बात। यस सर। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए। कॉपी दिखा सकती हैं स्वाति, कॉपी दिखा दीजिए। वेरी गुड, x बराबर 8 प्लस 2y इन्होंने लिया है, 2x प्लस 3y बराबर 2, तो x का मान रख दिया 8 प्लस 2y, गुना किया 16 प्लस 2 दूनी 4y प्लस 3y, 4 और 3 7y, और 16 उधर जाएगा माइनस 14y माइनस 2 यहाँ पे आपने रख दिया तो 4 आ गया। वेरी गुड, एकदम सही है। क्रिएटिव नाम से क्या नाम है आपका, एकदम सही आंसर है आपका स्वाति, और आपने किया भी एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से है। नेहा का भी आ गया, देखते हैं नेहा का कॉपी। नेहा आप डायरी में बनाती हैं, नेहा ने भी वही काम किया है। वेरी गुड, रोहित का भी आ गया, बहुत ही अच्छा। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड, एकदम सही है रोहित, आपका भी सही है, बस थोड़ा सा माइनस का आपने गलती किया है, -2 आएगा, आपने +2 किया है, ठीक है। चलिए अभी मैं बताता हूं सभी बच्चों को, चिंता नहीं कीजिए, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आरती का भी आ गया, सबका आ गया, वेरी गुड। देखिए जो बच्चे y बराबर 2 लेके हैं उनका आंसर गलत है जी। सर मेरा गलती से x की जगह पे y और y की जगह पे x लिखा गया। हाँ वही वही। चलिए देखिए कैसे करेंगे बाबू, एकदम आराम से देखिए, आप लोग कर सकते हैं, आप सभी बच्चों को आ गया है। देखिए x बराबर 8 प्लस 2y आया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 8 प्लस 2y को, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पे, ध्यान रखिएगा, हमने 1 से मान निकाला है तो 2 में रखेंगे, 2 से मान निकाल लेते हैं तो 1 में रखते हैं, यानी जिससे मान निकालते हैं उसके दूसरे वाले इक्वेशन में मान रखते हैं, ठीक है। अब मान रखेंगे तो दूसरा इक्वेशन कौन सा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और x का मान कितना है 8 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 2। अब इसे हल करेंगे, देखिए हल करते हैं, 2 में 8 से गुणा करेंगे 16, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4y प्लस 3y इक्वल टू 2। यहां से हल करेंगे तो ये 4y 3y 7y हो जाएगा, और ये 16 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -16। इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 7y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -14, और यहाँ से y बराबर निकालेंगे हम, y बराबर तो क्या आएगा -14/7, और 7 से ये 14 कटेगा तो कितना आंसर आएगा -2, 2 बार में कट गया तो आंसर आया -2, यानी कि y का मान हो गया -2। अब y का मान जो है ना इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, y का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो 8 प्लस 2 और y का मान कितना है -2। अब देखिएगा 8 प्लस, अब यहाँ पे प्लस होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि +2 में -2 से गुणा होगा, +2 में -2 से गुणा होगा तो क्या होगा -4, और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 4 आंसर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ये,
यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। बस सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे आपने पढ़ लिया था। और जो बच्चे, हाँ बताइए सोनिया। ठीक है, चलिए। आज जो बच्चे ये क्लास लेट ज्वाइन किए 10 बच्चे, बाबू क्लास समय से जुड़िए, रेगुलर जुड़िए। अगर आप लेट क्लास जुड़ते हैं इसीलिए आपको समझ में नहीं आता। तो अभी जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन किए हैं, आप आधे घंटे क्लास लेट जुड़े हैं, कैसे चीजें समझ में आएंगी। चल, तो अब हम देखते हैं एक अगला टॉपिक, नया टॉपिक, जो कि है समाधान का सत्यापन, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर आपको मैं कहूं कि x बराबर 10 और y बराबर 30 दिए गए समीकरण का हल है, इसे आपको जो है चेक करना है कि ये वेरिफिकेशन करना है कि क्या ये रियली में इसका हल है कि नहीं। यानी दो इक्वेशन है, एक है 5x माइनस वाई इक्वल टू 20 और एक इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल टू 30। तो हम 1 बाई 1 पहले इसमें x और y का मान रखेंगे। x बराबर 10 और y बराबर 30 यहाँ पे मान रखेंगे। तो 5 इंटू एक्स के जगह पे 10 माइनस वाई के जगह पे 30 बराबर 20। अगर LHS बराबर RHS हो गया तो 10 बचे 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे 50 में 30 गया 20 बराबर 20। यानी कि यहाँ पे LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। यानी कि ये सत्यापित है, ये इसका हल है। ऐसे ही हम x और y का मान यहाँ रख के चेक करेंगे। 9 इंटू एक्स का मान कितना है 10 माइनस 2, y का मान कितना है 30 बराबर 30 है तो 30। अब यहाँ पे चेक करेंगे 10 9 90 माइनस 30 दूनी 60 इक्वल टू 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, 90 में से 60 गया 30 बराबर 30। यानी यहाँ पे भी LHS बराबर क्या है, RHS है। आज जब दोनों LHS बराबर RHS है, यानी कि इन दोनों का जो हल होगा वो x बराबर 10 और y बराबर 30 होगा। क्योंकि LHS बराबर अगर RHS है, यानी कि ये दोनों जो है x बराबर 10 और y बराबर 30 ये दिए गए समीकरण का हल है। अगर ये बराबर नहीं होता है, यानी LHS बराबर RHS नहीं होता है किसी एक में भी, तो हम कहेंगे ये दिए गए समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को कैसे चेक करते हैं? यस सर। तो एक क्वेश्चन दूं, आप लोग चेक करेंगे सभी बच्चे? यस सर। यस सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आपको चेक करके बताना है कि यहाँ पे दो इक्वेशन है 2a माइनस 3b इक्वल टू 13 और एक इक्वेशन है 7a माइनस 2b इक्वल टू 20। आपको बताना है कि a बराबर 2 और b बराबर माइनस 3, क्या इन दोनों इक्वेशन का जो हल है कि नहीं, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण का ये युग्म जो है इसका ये हल है कि नहीं। चेक करिए और बताइए सभी बच्चे। सोनिया आपको कुछ पूछना है, आपने हाथ वाला बटन दबाया है। सर स्क्रीन ना बहुत छोटी छोटी सी दिख रही है, एकदम ना के बराबर ही दिख रही है। मतलब वाइट वाइट दिख तो रहा है बट छोटा छोटा बहुत दिख रहा है। बड़ी जूम कर लीजिए, स्क्रीन को ऐसे करके जूम कीजिएगा ना तो बड़ा दिखने लगेगा। यस सर मैंने किया पर नहीं दिख रहा है ऐसे। दिखना तो हाँ। चाहिए। बाकी सभी बच्चों को दिख रहा है जी, एक बार वाई टाइप करके बताइए तो। यस सर। सभी को दिख रहा है ना? देखिए आपके सामने सभी बच्चे वाई टाइप के, यानी सभी बच्चों को दिख रहा है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं आगे जो भी चीजें लिखूंगा बड़ा बड़ा लिखूंगा, मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ। सर हो गया। चलो ठीक है। सर यहाँ हो पे गया। एक इक्वेशन है 2a माइनस 3b, अभी दिख रहा है सोनिया आपको? यस सर। यानी आपकी आंखें जो है थोड़ी जल्दी खराब होंगी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखने पे आपको दिख रहा है, दैट्स मीन आपकी आंखें कमजोर हो रखी है। ठीक है, डॉक्टर से एक बार आंख दिखा लीजिएगा। नहीं सर मेरी आंखें ठीक है। फिर दिख क्यों नहीं रहा था इसके पहले? पहले वाइट वाइट दिख रहा था, अब क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो सर पहले आप भी तुमका आदर किया मेरी। आंख खराब हो गया है आपका।
चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, क्या ये इसका समीकरण है कि नहीं, मतलब इसका हल है कि नहीं। किसी का आया आंसर? यस चाहिए? सर। यस सर। इसका हल है? यस सर। कैसे पता? सर जो इनकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करके पता चला है। मतलब दोनों LHS बराबर RHS हो रहा है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए अभी मैं करके दिखा दी हूँ। देखिए यहाँ पे हम पहले इक्वेशन में रखते हैं 2 और a का मान 2 है तो 2 रखते हैं, माइनस है तो -3, b का मान -3 है तो -3 रखते हैं, बराबर 13। सॉल्व करते हैं तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, अब माइनस में 3 में गुणा होगा -3 से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 13। तो 9 4 13 बराबर 13 हो गया, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। अब इधर में देखिए दूसरे इक्वेशन में 7 इंटू ए के जगह पे 2 माइनस 2 इंटू बी के जगह पे -3 इक्वल टू 20। सॉल्व करते हैं, 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, माइनस माइनस यहाँ पे गुणा होगा तो प्लस, 3 दूनी 6 इक्वल टू 20, और 14 6 कितना हो जाएगा 20 बराबर में 20, यानी यहाँ पे भी LHS बराबर RHS है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये दोनों जो है a बराबर 2 और b बराबर -3 दिए गए समीकरण का हल है। क्लियर है? एकदम सिंपली आप लोग इसे कर पा रहे हैं? यस सर। किसी बच्चे को कहीं डाउट नहीं ना हो रहा है? आसान है ना, एकदम सिंपल। यस सर। अगला एक और क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी से। चलिए खत्म हो गया, अब अगला विधि सीखते हैं। देखिए एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अभी आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया कि दो इक्वेशन दिया था और x और y का आपने मान निकाला, तो वो जो विधि से आपने निकाला ना उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक दूसरा मेथड भी है जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि इसमें जो है हम एक चर को हटाते हैं और दूसरा चर का मान प्राप्त हो जाता है। अब ये कैसे होता है अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको करके दिखाऊं उससे पहले आप पुराने मेथड से इसका मान बताइए, x और y का मान क्या होगा। पहले पुराने मेथड से x और y का मान बताइए। आपके हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा x और y का मान ज्ञात करने के लिए, तो आप जिस मेथड से करना चाहते हैं कर दीजिए। यानी आप पुराना वाला मेथड जो अभी सीख चुके हैं उससे भी सॉल्व करके आंसर बता देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। और एक दूसरा मेथड में अभी बताऊंगा विलोपन विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड, आप उससे भी सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कहा जाता है कि आपको किस विधि का उपयोग करना है, एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है कि x और y का मान बताइए। अब आप कॉपी पे कौन सा विधि लगाते हो एग्जामिनर थोड़े देखने आता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको दो मेथड अच्छा लगेगा, यानी एक मेथड जो अभी आप सीख चुके हो और अभी दूसरा मेथड में सिखाऊंगा, यानी दूसरा तरीका। तो पहले मेथड से आप इसे सॉल्व कीजिए जो मैं आपको सिखा चुका हूं कि x और y का मान निकालिए प्रतिस्थापन विधि से, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। फर्स्ट मेथड से बताइएगा x और y का मान क्या आएगा। क्या बात है, क्या बात है, x बराबर 9 y बराबर 5, x बराबर 9 y बराबर 5, क्या बात है, सबका x बराबर 9 y बराबर 5। वेरी गुड। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए प्रतिस्थापन विधि से जो आपने सीखा है। फिर मैं आपको बताऊंगा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। चलिए तो मैं इसको पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देता हूं। तो चलिए हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, दूसरे मेथड से 4 + y आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि x बराबर 4 + y को, ये समीकरण 1 ले लेता हूं, समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 14 है। और यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 4 + y + 4 y = 14। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये y 2y हो जाएगा और ये 14 है तो इधर से ये 4 जाके माइनस हो जाएगा। तो हल होगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2y।
तो यहां से अगर y बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 10/2, 10/2 यानी कट के यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो y बराबर 5 आ गया। अब इसको जो है आप समीकरण नंबर किसमें रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। तो 4 + y का मान 5 रख देंगे तो x का मान कितना आ गया 9। तो ये तो हो गया आपका पुराना मेथड जिससे आपने निकाल लिया। और एग्जाम में आपको अगर ये मेथड याद रहता है आप इसी मेथड से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी मैं मेथड बता रहा हूं उस मेथड से ही आप करो एग्जाम में, जरूरी नहीं है आपको ये मेथड आता है आप एग्जाम में इसी मेथड से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पढ़ना दोनों पड़ेगा। आप कर एग्जाम में दोनों में से किसी तरीके से हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे दोनों तरीका। तो पहला तरीका ये तो आप सीख चुके हो। अब देखिए दूसरा तरीका क्या कहता है। तो दूसरा तरीका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। कॉपी में लिख लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी बच्चे, जल्दी से कर लेंगे। चलिए अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं, इसे मिटा के। एक बात बताइएगा, मैं सिंपल सा सवाल पूछूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि x + y को माइनस करना है x - y से, तो बताइए आपका आंसर क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, क्या आएगा। x² - y²। दोनों प्लस है, यहाँ फॉर्मूला काम नहीं करेगा, दोनों ही प्लस है। देखिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, तो x + y माइनस है तो माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में गुना होगा प्लस है तो क्या आएगा माइनस x, और ये माइनस में गुना होगा प्लस है तो क्या आएगा -y। आप पढ़ चुके हो ना, माइनस में प्लस से गुना होता है माइनस, या प्लस में गुना होता है माइनस से तब भी माइनस ही आता है। तो हमने इसी नियम का उपयोग किया। और अब देखिए +x -x से कट गया, +y -y से कट गया, कट के 0, खत्म। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं कहूं x + y को आपको जोड़ना है x + y के साथ, अब बताइए आपका आंसर क्या आएगा। अब बताइए आपका आंसर क्या आएगा। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x + y, प्लस है तो प्लस y, x + y, तो x x जो है जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, और y y जुड़ जाएगा यानी कि 2y हो जाएगा। यही होगा, होगा ना जी। अब देखिए हम आते हैं अपने इस इक्वेशन पे, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ जोड़ना है, तो जोड़ेंगे, यानी कि अगर मैं कहूं कि x + y को जोड़ना है, ठीक है, x - y के साथ, तो बताइए क्या आएगा। सभी बच्चे बताइए, इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 के साथ जोड़ते हैं, यानी x + y को x - y के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा। सभी बच्चे बताइए जल्दी से, सही बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, x + y, प्लस है इसके आगे तो +x, और ये प्लस में गुना होगा माइनस है तो -y। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये +y और -y कट जाएगा, बचेगा इधर में 2x। तो इधर में यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये +y -y कट जाएगा, और ये x जो है 2x हो जाएगा बराबर। आज 14 4 इधर में जब जोड़ेंगे, ठीक है, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। यहां से अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 18/2, यानी कि तो आपको जो है ना ये वाला हिस्सा नहीं लिखना रहता, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे जब समझ गए हो ना कि जब हम जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाता है, तो आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो। बात समझ में? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि देखो हम x + y को, यानी x + y को और जोड़ते हैं किसके साथ, x - y के साथ, तो ये दोनों कट जाता है और आता है 2x। तो यही 2x मैं आपको दिखाने के लिए ये लिखा हूं, बाकी ये एग्जाम में लिखना नहीं रहता। तो x = 9 आ गया ना, अब मैं इसको मिटा रहा हूं जो आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो x = 9 आया है, आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो x = 9 को
समीकरण 1 में रखने पे y का मान निकल जाएगा 1 में रखने पर। तो x प्लस वाई इक्वल टू अगर 14 है तो x का मान अगर 9 रख देंगे तो y का मान बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से y बराबर 5 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 5, बताइए। यस सर। तो जो आपका पुराना विधि से आंसर आया था, क्या वही विधि से ये भी आंसर आया सेम टू सेम? यस सर। अब आप बताइए कौन सा विधि आसान है? सेकंड वाला सर। सर दोनों इजी है। दोनों ही इजी है ना? दोनों सेकंड वाला थोड़ा सा भी मुश्किल होने वाला है। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे आपने जोड़ा तो आपका आंसर आ गया, दोनों को जोड़ा x और y कट गया, लेकिन जब हम घटाते हैं ना तो चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर मैं कहूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक तो तरीका ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, एक सौ तरीका ये है, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए एक दूसरा तरीका क्या है, अभी मैंने जोड़ा तो ये तरीका था। अब अगर मैं कहूं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाते हैं तो घटाने पे जो नीचे वाला का चिन्ह होता है ना वो बदल जाता है। यानी ये प्लस एक्स है ना तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। और ये प्लस वाई माइनस वाई है ना तो ये प्लस वाई हो जाएगा। और ये प्लस 4 है ना तो ये माइनस 4 हो जाएगा। यानी चिन्ह बदल जाता है जब हम घटाते हैं। यानी कि इक्वेशन 1 से 2 को घटाएंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा। तो अब चिन्ह बदलते ही क्या होगा, ऊपर वाला प्लस एक्स है, नीचे वाला माइनस एक्स है, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। ऊपर वाला प्लस वाई है, नीचे वाला भी प्लस वाई हो गया, तब यहाँ पे 2y हो जाएगा बराबर 14 में से 4 गया, क्या बचेगा? 10। 14 में से 4 गया क्योंकि ये माइनस में है, ऊपर वाला प्लस में है, तो 14 में से 4 गया 10। और यहां से जब y बराबर निकालेंगे तो क्या आ गया? 10/2, यानी 2 बच्चे 10 यानी 5 आ गया। अब फिर से हम y बराबर 5 को अगर इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में रख दें, समीकरण 2 में रख दें हम या 1 में, जिसमें रखना चाहे, y बराबर 5 को समीकरण 2 में रखने पे, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर है 4। और यहाँ पे अगर हम y का मान रख दें, ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, ये 5 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। तो फिर से आंसर वही आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर। आया ना? तो आप घटाओ चाहे जोड़ो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम हमेशा इक्वेशन 1 और 2 को कुछ ऐसा करेंगे कि एक पद गायब हो जाए। तो देखिए इस विधि में हम एक चर को हटाते हैं, तो हमने एक चर हटाया कैसे? अगर हम घटा दिए तो x कट गया तो y का मान आ गया, और y का मान आया तो हमने दूसरे समीकरण में रख के x का मान निकाल लिया। तो इसी विधि को कहते हैं विलोपन विधि। इस विधि में हम एक चर को हटाते हैं यानी खत्म कर देते हैं और दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। यानी एक चर को जैसे आपने हटाया आपको दूसरे चर का मान आ गया। यहाँ पे जैसे ही आपने x को कटा दिया तो 2y बराबर 10 है और y बराबर 5, एक चर का मान ज्ञात हो गया। आज जब एक चर का मान प्राप्त हुआ तो दोनों में से किसी भी समीकरण में उसका मान रख देंगे तो बाकी दूसरा जो है x का मान निकल के आ जाएगा। समझे? तो इसी विधि को विलोपन विधि कहते हैं। यानी इसमें एक चर का मान हटाते हैं तो दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। अब दिक्कत पता है कहां पे आता है? दिक्कत पता है कहां पे आता है? अब सोचिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए? ऐसा आ जाए, तो पहली बात कि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो पहला तो लिखा गया है इसी फॉर्म में 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहला तो ठीक लिखा गया लेकिन दूसरा नहीं लिखा गया। तो दूसरा को जनरल फॉर्म में लिखिए तो क्या आएगा सभी बच्चे चैट सेक्शन में? दूसरा इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखिए, क्या आएगा? इस चैप्टर के पहले क्लास में ये चीजें सिखाया था कि जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बताइए लिख के क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। तो यहाँ पे 9x है तो 9x ही रहेगा। अब ये 2y इधर लेके आएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, और ये प्लस 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा 9x को हम इधर लेके नहीं जाएंगे, 9x को इधर लेके नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे?
क्योंकि आपको पता है कि जनरल फॉर्म में हमेशा LHS में AX रहता है, ये हमेशा LHS में रहता है, तो हमेशा हम X और Y को किधर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। बात समझ में आया? तो ये आपका उत्तर है, उत्तर है मतलब ये हो गया आपका जनरल फॉर्म में। अब इसे हम हल करेंगे। बात समझ में आया सभी बच्चों को? 9x - 2y - 7, देखिए +7 किसी बच्चे ने लिखा है, +7 जब इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जाट नाम से जो बच्चा है उसने भी +7 लिखा है। देखिए +7 नहीं होगा, -7 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक जल्दी से y टाइप कीजिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से y टाइप कीजिए। अब देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब एक बात बताइएगा, अगर हम इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या एक चर गायब होगा यानी कटेगा? सभी बच्चे बताएंगे, अगर हम इसे जोड़े या घटाएं क्या एक चर गायब होगा? नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा ना। तो अब हमें करना क्या होगा कि इसमें एक चर को गायब करने के लिए ध्यान देना होगा कि हम किस चर को गायब करना चाहते हैं, एक्स को गायब करना चाहते हैं कि वाई को? आप बताइए किसको गायब करना चाहते हैं, पहले ये डिसाइड कीजिए, एक्स या वाई को? वाई को को। एक्स। एक्स को करना चाहते हैं ना। चलिए एक्स को करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे एक्स का गुणज क्या है? 3 है ना। पहले वाले में एक्स का गुणज 3 है ना, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए? 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन में आपने क्या किया? 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, और इसमें x का गुणज 9 है ना, तो पहले वाले में 9 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। अब देखिए गुणा करके लिखिए, यहाँ पे क्या आता है, गुणा कीजिए। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ क्योंकि इधर में लिखने पे ना थोड़ा सा आप लोग को कम जगह बच रहा है। रुक जाइए, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रुक जाइएगा। एक है इक्वेशन 3x - 5y - 4 = 0, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, और एक मैंने इक्वेशन बनाया था 9x - 2y - 7 = 0, इसको नाम दिया हूं मैंने इक्वेशन 2। और मैंने कहा कि जिसे हमें खत्म करना है, हमें x को खत्म करना है, तो x वाले का हम क्या देखेंगे? x वाले का गुणांक देखेंगे। तो पहले वाले में क्या है? x का गुणांक 3 है ना, तो दूसरे वाले में 3 से गुणा कर दीजिए। अब दूसरे वाले में x का गुणांक 9 है ना, तो पहले वाले में 9 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों ने क्या कहा है, आप लोगों ने क्या कहा है कि हमें x को कटाना है, इसलिए मैंने x के हिसाब से चला। ठीक है, अब इसको गुणा कीजिए। अब देखिए क्या आएगा, गुणा कीजिए सभी बच्चे। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 3 = 27x, 9 माइनस है तो माइनस, 9 5 45 y, माइनस है तो माइनस, 9 चौका 36 बराबर 9 में 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 27x। ठीक है, 27x - 45y - 36 बराबर 0। अब इसी तरीके से 3 से गुणा करेंगे तो देखिए नीचे वाले दूसरे वाले को करेंगे तो 9 3 = 27x, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6y। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 7 3 = 21 बराबर 0। अब देखिएगा, अब ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप बताइएगा कि अगर हम घटाएंगे इक्वेशन 1 से 2 को तो ये कटेगा, घटाएंगे तो कटेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? कटेगा। तो 27x से -27x कट गया और यहाँ पे -45y में से अगर +6y जाएगा तो क्या बचेगा? बताइए जल्दी से। सर 13 - 13 and y। 39y। और यहाँ 36 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस आएगा, -15 -15 बराबर 0। और यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो -39y बराबर क्या हो जाएगा? 15। और यहाँ से y बराबर क्या आ गया हमारा? 15 बट्टा -15 बट्टा 39। बात समझ में आया? तो y बराबर निकल गया। अब इक्वेशन 1 या 2 में मान रख देंगे y बराबर, तो x निकल जाएगा। समझ में आया? यस सर। कैसे करना है? क्लियर है? तो y बराबर आ गया आपका -15 बट्टा 39। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम किसी एक समीकरण में मान रख देंगे। जैसे इसमें रख देते हैं हम लोग, पहले वाले में रख देते हैं। ठीक है, तो 9x
इसको मैं नीचे ले चलता हूं थोड़ा सा। पहला समीकरण, एक सेकंड, हम पहला समीकरण में ना मान रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी पे भी रख सकते हैं जी, ठीक है। तो किस में रख दें, ऊपर 1 में रख लेते हैं। 27x माइनस 45y माइनस 36 बराबर 0 है। अब इसमें जो है आप क्या कीजिए, y का मान रख दीजिए, ठीक है। तो 27x माइनस 45 और y का मान रखेंगे, कितना आएगा, माइनस 15/39। अब माइनस 36 है तो 36 इक्वल टू 0। अब इसे आप हल करेंगे, इसे आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए 27x, ध्यान से समझिएगा, माइनस 45 में गुणा करना है माइनस 15 से। तो यहाँ पे कोई कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा है। तो माइनस 45 में गुणा हो जाएगा माइनस 15 से। तो माइनस 45 में गुणा कर दीजिए, तो माइनस माइनस तो पहली बात प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे हम 45 में, कितना से, 15 से। तो 50 25 7 में 2 5 का 20 2 22 4 1 5 5 1 4 4, यहाँ पे 5 7 6, यानी यहाँ पे 675 आ जाएगा। अब बट्टे में क्या है 39 से, तो 39 आ जाएगा। अब माइनस 36 से, तो 36 इक्वल टू 0। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्या आपको ये बात समझ में आया? एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे आप लोग हल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सभी बच्चे बताइए, कर लेंगे? यस सर। तो एकदम सिंपल तरीका है। लेकिन देखिए, अब मैं आपको फिर से वही बात कहूंगा, आपको अगर ये तरीका कठिन लग रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एग्जाम में इसको हल कर सकते हैं। जो मेथड आपको ऑलरेडी आता है, आपको अगर लगता है कि ये कठिन है, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इसी मेथड को फॉलो करें। आप किसी सरल मेथड को, जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे हो, उससे भी कर सकते हो। तो मेरा काम है आपको सिखाना, दोनों मेथड सिखाना। तो मैंने दोनों मेथड आपके सामने रखा, आपको सिखाया। लेकिन आप एग्जाम में चाहो तो जिस तरीके से चाहते हो हल कर सकते हो। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं और आपको उसको हल करना है। और ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं होगा, ये पता नहीं कैसे एक बीच में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया था। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप उसको हल करना, ठीक है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है 3x, एक मिनट, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और x माइनस y इक्वल टू कितना है, 1। अब आपको जो है इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, विलोपन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। और वहां पे ये नहीं लिखा रहेगा कि आपको विलोपन मेथड से ज्ञात करना है कि एलिमिनेशन मेथड से ज्ञात करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्ञात कीजिए। तो आपको बस क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको लगता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा अच्छे से आता है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता देना। आपको लगता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है, आप उससे बता देना। तो जिससे इच्छा हो आपको इसका मान बताना है। मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिया है। एग्जाम में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपको किस मेथड से करना है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगा आप इसको सॉल्व करके बताइए। मैंने दोनों ही सिखा दिया है, दोनों तरीका आपके सामने है, जिससे भी हल करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। कीजिए सभी बच्चे। सर हो गया। क्या आया आंसर? सर x2 y y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 1। ठीक है, बाकी बच्चे भी कीजिए, कुछ का अलग अलग आंसर आ रहा है। कौन से विधि से किया आपने? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से। पहले वाले में कितने से गुणा किया आपने? 1 से, और दूसरे वाले में 3 से। वेरी गुड। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड से ही करके सिखा देता हूं, क्योंकि पुराना मेथड तो आप पहले से जानते हो। तो हम x को कटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में 1 से गुणा कर देंगे क्योंकि x का गुणज है, और दूसरे वाले में
3 से गुना कर देंगे ताकि x कट जाए। अब देखिए गुना करेंगे तो ये तो 3x का 3x ही रहेगा और 4y का 4y रहेगा और ये 10 का 10 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस से माइनस 3y आ जाएगा और यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 ये हो गया और इक्वेशन 2 ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाइए तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस 3x माइनस 3x तो कट गया और ये प्लस 4y और प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा और ये 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 1। और जैसे y बराबर 1 आया आप किसी एक इक्वेशन में मान रख दीजिए, एक इक्वेशन में जो है मान रख दीजिए। तो जैसे एक इक्वेशन हम यहाँ ले लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पे x का मान y का मान रख दीजिए, तो 3x प्लस 4 इंटू y का मान 1 रखेंगे तो ये 4 ही रह जाएगा बराबर 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 और यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो ये 6 आएगा, 6/3 यानी कट के 2, यानी x बराबर क्या आ गया, बात समझ में आया? यस सर। तो आप अगर उस मेथड से करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। एक बार सभी बच्चे उस मेथड से भी तो कीजिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए दोनों मेथड आपके सामने है, आपको जो आसान लगता है एग्जाम में, जो आप याद रख पाते हो उस मेथड से आपको एग्जाम में करना है। जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड को करो, आपको पुराना मेथड आसान लगता है आप पुराना मेथड भी कर सकते हो, जिसे प्रतिस्थापन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो एक बार पुराना मेथड से भी करिए, ये तो पहला मेथड है, यहाँ लिख दीजिए विलोपन मेथड, ये हो गया विलोपन मेथड। अभी दूसरा मेथड से भी करके दिखा देता हूं, विलोपन विधि, ठीक है। तो ये हो गया विलोपन विधि। अब मैं इसी के नीचे इसका सेकंड विधि बताता हूं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, यहां मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन था सिंपल सा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और एक था x माइनस y इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन था ना जी। अब इसको हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 इसको मान लेंगे, ऐसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हमको सिंपली दिख रहा है इक्वेशन, यहाँ से निकालेंगे x का मान, x का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस y हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, बताइए x का मान 1 प्लस y हो जाएगा कि नहीं? यस सर। x प्लस y को जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पे तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मान रखिए, x के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 1 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू 10। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। इसे और हल करेंगे, इसे और हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 3y 4y 7y हो जाएगा और ये 10 में से इधर जाएगा तो 3 घटेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 7y बराबर कितना आ गया, 7, और यहां से y बराबर कितना आ गया, 1, y बराबर 1 आ गया। अब y बराबर 1 को जो है किस में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, x बराबर यहाँ पे, तो x बराबर जो है 1 प्लस y है, तो यहाँ पे y बराबर 1 अगर रख देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप इस विधि से भी देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों ही तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए आंसर वही आएगा। देखिए पहले तरीके से भी y बराबर 1 x बराबर 2, दूसरे तरीके से भी यहाँ पे थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोनों एक साथ दिख रहा है, अब आपको दोनों एक साथ दिख रहा है, दोनों मेथड, y बराबर 1 यहाँ भी है, x बराबर 2 यहाँ पे भी है, y बराबर 1 यहाँ पे भी है, x बराबर 2 यहाँ पे भी है। तो एग्जाम में कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप विलोपन विधि से करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। एग्जाम में सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। आप जिस विधि से चाहते हो सॉल्व करना उस विधि से कर सकते हो। तो पोल में क्वेश्चन अब हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।